वो इंसान अभी तक नहीं मिला। मिस्टर गू, होटल के सीसीटीवी फुटेज को प्रतिद्वंद्वियों ने पूरा डिलीट कर दिया है। सिर्फ 100 रुपये का नोट दिखा। उसकी बदतमीज जबान। 100 रुपये का टिप देने की बात कही। ढूंढते रहो। जी। क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? बॉडी अच्छी नहीं है? मेहनत कम की? वो औरत हिम्मत कैसे कर सकती है? काम इतना ज्यादा है कि हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं। दिन गिनकर देखूं तो बच्चा जल्द ही आने वाला है और ज्यादा मेहनत से पैसे कमाने होंगे। बेबी, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। गू सर। सॉरी। यह बदकिस्मत आदमी कहां से आ गया? गू लिन, गू ग्रुप के मौजूदा चेयरमैन। बाहर से तो बड़े सभ्य लगते हैं, हैंडसम और स्टाइलिश, लेकिन असल में सबकी नजरों में खटकते हैं। नर्सिसिस्ट और जहरीली जुबान वाले। अमीरों की लिस्ट और साइको की लिस्ट हमेशा टॉप 1 पर रहते हैं। कोई बात नहीं। मेरा इटालियन हैंडमेड सूट। तुम किस डिपार्टमेंट की हो? बहुत लापरवाह हो तुम। गू सर, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हेड हूँ। जियांग वानजिंग। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। सूट का खर्चा इसकी सैलरी से काट लो। मेरी मेहनत की कमाई। अगर अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख सकते तो ऑफिस आने की जरूरत नहीं। गू सर, मैं याद रखूंगी। सबको पता है कि ऑफिस वाले पागल न हो तो बॉस को कुत्ता समझना पड़ता है। कुत्ता भौंक रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। गू ग्रुप के एम्प्लॉय कंपनी की इमेज रिप्रेजेंट करते हैं। सिर से पैर तक प्रोफेशनल दिखना चाहिए। हेड जियांग, गू ग्रुप एलाइट्स को हायर करता है, ऑफिस में बेतहाशा भागती हुई आंटियों को नहीं। गू सर, मैं याद रखूंगी। मैं अभी जूते बदल कर आती हूँ। कुत्ता फिर भौंके तो उसके बाल सहलाओ। इस साल की हायरिंग स्टैंडर्ड और ऊपर ले जाओ। जी, मैं एचआर को कहूंगा सख्ती से चेक करने के लिए। अगर कुत्ता बंद ही न हो तो वह पागलों की तरह उछल कूद मचाने लगता है। गू सर सही कह रहे हैं। जैसे कि जिनके पैर बदबूदार हों और जूते उतारते रहते हों, जिनमें बदबू आती हो और नहाते न हो, जिनके मुंह से बदबू आती हो और ब्रश न करते हो, ऐसे लोग गू ग्रुप में नहीं आने चाहिए। हेड जियांग, अपनी फिक्र करो। इसे कैसे पता कि मेरे पैरों से बदबू आती है? वानजिंग दीदी, तुम्हें क्या हुआ? तुमने टारगेट पूरा करने के लिए क्लाइंट के साथ पेट तो नहीं बढ़ा लिया? जियांग वानशिंग एक ऐसी लड़की है जिसकी निजी जिंदगी बहुत गड़बड़ है। इसका इंतजाम करो। गू कंपनी किसी के लिए शॉर्टकट नहीं है। जी। मुझे सुपरवाइजर जियांग कहिए, और साथ ही अगर तुम्हें डिल्यूजन है तो इलाज करवाओ। मैं तो बस थोड़ी उत्सुक थी, लेकिन ये क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, अब तुम्हें और कौन चाहेगा? वानशिंग दीदी, क्या तुम्हें धोखा नहीं मिला था? इस बच्चे का बाप कौन है? तेरे बाप का। क्या तुम प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आई हो या लालच देने आई हो? तो हाँ। जियांग वानशिंग, तुम देख लेना। अभी बॉस को नाराज किया और फाइल लेकर आना पड़ रहा है। गुलाम की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। उस रात वाली लड़की आखिर गई कहां? अंदर आओ। तुम फिर से यहाँ? मिस्टर गू, आज की यह फाइल आपके साइन चाहिए। तुम एक सुपरवाइजर हो, फाइल क्यों ला रही हो? बाहर जाओ। इतनी चापलूसी से मुस्कुरा रही है, कहीं मुझसे पैसे लूटने की कोशिश तो नहीं कर रही? मैं तो पहले से ही किसी का हूँ। कल आपने शाओ वांग को डांटा था, परसों शाओ सोंग को डांटा था, उससे पहले लाओ ली को निकाल दिया था। अब कौन सा बेवकूफ फाइल लाने को तैयार होगा? इन्वेस्टमेंट का रिटर्न रेट इतना कम है। अगले महीने तुम्हारे डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस अगर ऐसा ही रहा तो सब के सब निकल जाओगे। ठीक है मिस्टर गो। आज का मानसिक प्रदूषण आखिर खत्म हुआ। वानशिंग। कुछ काम है मैनेजर किन। स्टार, क्या हमें ऐसा करने की जरूरत है?
मिस्टर गू के सेक्रेटरी ने मुझे जियांग वानशिंग की जांच करने भेजा है। इस मौके का फायदा उठाकर उसे निकाल बाहर करना चाहिए ताकि वीवी हेड बन सके। साथ ही कुछ अतिरिक्त फायदा भी उठा सकते हैं। जिस पल से तुमने लिनवी के साथ मुझे धोखा दिया, उसी पल से हमारे बीच बात करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। स्टार, तो कम से कम दोस्त तो बन सकते हैं ना? ओह, लिन वी ने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम कठिन है। अगर तुम सचमुच प्रेग्नेंट हो तो नौकरी छोड़ दो और अच्छे से आराम करो। दो। ठीक है, तो फिर तुम और लिनवी पैसे दो। नहीं, हम क्यों दें? तो फिर यह बकवास क्यों कर रहे हो? जियांग वानशिंग, यह मत भूलना कि मैं तुम्हारा बॉस हूं। अगर तुम रिजाइन नहीं करती हो तो जाओ और गोदाम से सामान ऊपर लेकर आओ। वक्त मिले तो कंपनी के ग्रुप को देख लेना। सब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। किसकी इतनी हिम्मत? बस हो गया बेबी, हटना मत। किसी तरह बेबी सुरक्षित है। उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम हो वो बेवफा औरत जो सोकर भाग गई थी? पता चला गू कंपनी में छुपी हुई थी। सिर ऊपर उठाओ। रुको, आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। पैंट ऊपर खींचकर भाग जाने वाली औरत। दाम लगाती हूँ। श्री गू, मैं सच में जानबूझकर नहीं किया। श्री गू, जानबूझकर नहीं किया? पता है ये 33 साल से सिंगल रहने वाले मेरे ऊपर कितना बड़ा साया डाल देगा। मर्द इतने नाजुक होते हैं क्या? बस इतनी सी टक्कर से टूट गया। कहाँ देख रही हो? दिन दहाड़े ये औरत बहुत बेशर्म है। श्री गो, मैं आपसे विनती करती हूँ, बड़े लोग छोटों की गलतियाँ नहीं गिनते, मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ तो ये तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। चूंकि ये औरत गू कंपनी की कर्मचारी है, जरूर मुझ पर काफी समय से क्रश कर रही होगी। शायद मेरे पीछे पड़ने से डरकर चुपके से भागने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वो कमजोरी में वादा करती हूँ, सिर्फ आसमान, जमीन और नेटिजन्स को पता चलेगा। उठो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हो, पहले उसे मेरे पास ट्रांसफर करो ताकि फिर से भागने ना लगे। नाम जियांग वानशिंग, पोजीशन मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेड। हे भगवान, 808 वाली औरत, वो गोल्ड डिगर जियांग वानशिंग कैसे हो सकती है? मेरी इज्जत, मेरी सारी शोहरत, सब एक गोल्ड डिगर ने बर्बाद कर दी। श्री गो, शांत हो जाइए, मैं जिम्मेदारी लूंगी। सपने मत देखो। सिर्फ एक तिल के आधार पर कैसे पता चलेगा कि 808 वाली औरत जियांग वानशिंग ही है? मैं सच में पागल हो गया हूँ। श्री गो, क्या आप सच में हॉस्पिटल नहीं जाएंगे? नहीं। मॉडिफिकेशन प्लान लिखा, आज का टारगेट पूरा किया, क्लाइंट को फॉलो अप किया, अभी इसी वक्त जाओ और काम करो। अब ठीक लग रहे हो। रुको, मेरा सामान। मैं गुयान को उठवा दूंगा। तुम इतनी हिम्मत कहाँ से ला रही हो? खराब हो गया तो चुकाने लायक हो? दरअसल मैं धीरे धीरे कर लूंगी। ये आवाज उस रात वाली औरत जैसी कैसे लग रही है? श्रीमान को तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, जाओ अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? अगर वो सचमुच वही है तो फिर वह बेवकूफ कौन है जिसे उस गोल्ड डिगर ने फंसाया? वह तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ उसके मुझे सिर्फ 100 रुपए टिप देने के अंदाजे से ही उसका घमंडी रवैया, यह वह लालची गोल्ड डिगर नहीं हो सकती। क्या हुआ सेक्रेटरी गु? श्रीमान गु, सभी डिपार्टमेंट्स की पिछली तिमाही की बेस्ट एम्प्लॉय की लिस्ट आ गई है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट से जियांग वानशिंग का नाम है।
लेकिन हाल ही में उनके बारे में शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की अफवाहें उड़ रही हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या इसे अभी के लिए रोक दो। हाँ, एक बात और, मेरे लिए पता लगाओ, क्या 8 जून की रात को जियांग वानशिंग हुआंगतू होटल गई थी? अगर मैडम जियांग वहां गई थी तो फिर बुजुर्ग माता जी परपोता देखना चाहती हैं। चुप रहो, कोई परपोता नहीं है। जी 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 श्रीमान गु। गुयान, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? आओ और यह सामान समेटो, अभी, इसी वक्त, फटाफट। प्यार के बिना पैदा हुआ बच्चा मैं नहीं चाहता। बेबी, मम्मी को चुनने के लिए शुक्रिया। अब तुम्हारे बायोलॉजिकल डैडी को फाइनल सेटलमेंट देने का वक्त आ गया है। छोटी जियांग, अगर बच्चे की वजह से तेरी तकदीर चमक गई तो दीदी के टारगेट पूरे करने में जरूर मदद करना। गोल्ड डिगर, इतने सारे क्लाइंट्स हैं, तुझे याद है कि बच्चे का बाप कौन है? स्टार, अफवाहें तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। जल्दी से नौकरी छोड़ दो। बेबी, मम्मी एक अनाथ है। तेरे आने से मम्मी को एक घर मिला है, बाकी सब छोटी मोटी परेशानियां हैं। मम्मी सब ठीक कर देगी। लिन वेई, मैं तुम्हें आधे घंटे का समय देती हूँ ग्रुप में मुझसे माफी मांगने के लिए, नहीं तो तुम्हारी और किन ये की हाथ पकड़ने, चुंबन लेने और एक ही बिस्तर पर लेटी हुई हाई डेफिनेशन तस्वीरें पूरी कंपनी को दिखाई जाएंगी। बेबी, तू फिक्र मत कर, मम्मी किसी को भी तुझे चोट पहुंचाने नहीं देगी। श्रीमान गु, उस रात जब आपको वह हर्बल दवा दी गई थी, होटल के लॉबी के सीसीटीवी फुटेज में जियांग वानशिंग दिखाई दी हैं। 161। क्या? रुको, वो तस्वीर डिलीट करो। किस आधार पर? किस आधार पर? इस आधार पर कि तू किन ये के अंडर काम करती है। वो कभी भी तेरा। उसकी इतनी औकात नहीं। लिनवी, घर तोड़ने वाली, ज्यादा हद मत कर। मेहरबानी नहीं तो जबरदस्ती। बॉस गु। लिन, बॉस को न्याय करने आ गए। गू कॉरपोरेशन में लड़ाई झगड़े की मनाही है, उल्लंघन करने वाले पर 1000 रुपए का जुर्माना। जियांग वानशिंग, मेरे ऑफिस आओ। बॉस गु, मैंने गलती कर दी। वो है, उसी ने मेरा अपमान किया। सेल्स वुमन लिन, आओ और जुर्माना भरो। सेल्स वुमन लिन, अच्छे से सुधरना, और 10 मिनट बचे हैं। जियांग वानशिंग, लकड़ी की तरह खड़ी हो। आ रही हूँ, 1 सेकंड के लिए ही कूल दिखे। बुरा व्यवहार, दिखावे की भूख, मुसीबत में और मार। क्या जियांग वानशिंग उस औरत की बराबरी कर सकती है? कमरा 808 वाली औरत। मुझे फिर से टेस्ट करना होगा उसकी आवाज। कंपनी एक नया आईपी कैरेक्टर लॉन्च कर रही है, सही आवाज की तलाश है। कंपनी को लगता है मैं सही हूँ। पैसा, फायदे, रिस्क कुछ भी क्लियर नहीं। या तो ये सपना है या फिर जाल। तुम कंपनी की सोच पर सवाल उठा रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुम पर सवाल उठा रही हूँ। मैंने तो अपनी शान झुकाकर उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसे आभारी होना चाहिए। नालायक। शुरू करो। ठीक है, एक बार और टेस्ट करते हैं, एक गलत ऑप्शन कम हो जाएगा। क्या वो मुझे जबरन ट्रांसफर करना चाहते हैं? बॉस गु, लिन फैमिली की खातिर मुझे एक और मौका दीजिए। मिल गया। रिकॉर्डिंग हो गई। हाँ जी श्रीगो, मैं पहले चली। रुको, काम में कोई समझदारी नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम शॉर्टकट ही ढूंढती हो। जैसे ही कुत्ता भौंकता है, मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। हेलो, क्या धीरे धीरे नहीं चलना चाहिए? हमारे पास अभी भी है। आखिरकार, पिछली बार मैंने गलत सुना था।
जियांग वानशिंग, अरे सोना है तो घर जाकर सो, बाहर जाओ। माफ कीजिए श्री गो। श्री गो, पिछली तिमाही के श्रेष्ठ कर्मचारियों की सूची फाइनेंस डिपार्टमेंट पहले ही तगादा कर रहा है। जियांग वानशिंग का नाम हटा दो, बाकी सब पहले जैसा ही रहेगा। अरे श्री गु, क्या आप सुपरवाइजर जियांग पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? प्रिया, हम मूर्खों से बहस नहीं करते। श्री गु, लिन फैमिली के नाम पर मुझे एक और मौका दीजिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिन वी, टाइम हो गया है ग्रुप में, मुझसे माफी मांगो। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे हाथ में अगर किन्ये की चीटिंग की तस्वीरें होती तो तुम उन्हें पहले ही निकाल चुकी होती, हमें धमकाने के लिए। तस्वीरें सच में नहीं है, लेकिन मेरे पास यह है, गो कंपनी के 10 लाख फॉलोवर्स वाले आईपी कैरेक्टर का डबिंग स्क्रिप्ट। अगर यह सफल हो गया तो तुम स्टार बन जाओगी। पूरी कंपनी में लगता है सिर्फ तुम ही हो जिसने ब्रॉडकास्टिंग की पढ़ाई की है। हाँ, यह तो बिल्कुल मेरे लिए ही बना है। अरे तुम क्या कर रही हो? माफी मांगो। ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ। श्रीमती जियांग, माफ कीजिएगा, उस रात मैंने आपको गलत रूम नंबर भेज दिया था। तो फिर मैंने किसके साथ सोया? यह गलती कैसे हो सकती है? तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास है भी या नहीं? उसने तो ब्लॉक कर दिया। क्या बकवास है यह हाई क्वालिटी मेल। मुझे पता लगाना होगा बेबी के पापा की जानकारी। हेलो, क्या मैं पूछ सकती हूँ 8 जून की रात आपके होटल में जो मेहमान कमरा नंबर 808 में ठहरा था? अच्छा, वह जानकारी नहीं दे सकते। ठीक है, अलविदा। ये सारी टेस्ट रिपोर्ट बेकार हो गई हैं। अगर बेबी के पापा को कोई बीमारी हो तो, अगर उनका दिमाग ठीक ना चलता हो तो, बीमार भी हो और दिमाग भी खराब हो तो फिर क्या होगा? जरूर कोई मुझे कोस रहा है, शायद जियांग वानशिंग ही होगी। गू कॉर्पोरेशन 2025 दूसरी तिमाही के बेस्ट एम्प्लॉय की लिस्ट। बच्चे के पिता का मामला अभी के लिए छोड़ देती हूँ। मुझे बोनस देखना है बेबी के लिए कुछ नया लेने को। नाम कहाँ है? मेरा नाम कहाँ है? गुलिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक माँ का बोनस काटने की? अंदर मत जाओ, मिस्टर गु काम कर रहे हैं। मुझे अंदर जाने दो। माफ कीजिए मिस्टर गु, पिछले महीने के बेस्ट एम्प्लॉय में मेरा चयन हुआ था, लेकिन लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। यह 30,000 रुपए के बोनस का सवाल है, इसलिए मुझे आपसे शिकायत करनी पड़ रही है। सारी बातें घूम फिर कर पैसों पर ही आकर रुकती हैं। यह लिस्ट कंपनी ने समग्र आधार पर तय की है, लेकिन इसके साथ कोई असंतुष्ट है तो इसे बदला नहीं जा सकता। यह पिछली तिमाही का मेरा परफॉर्मेंस है। पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मैं हमेशा टॉप पर रही हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैनेजर जियांग, गू कॉर्पोरेशन का बेस्ट एम्प्लॉय चुनाव सिर्फ काम से नहीं, चरित्र से भी होता है। कंपनी ग्रुप में जो अफवाहें फैली थीं, हालांकि उनका खंडन कर दिया गया, लेकिन वो हुई तो थी ही। मिस्टर गो, मैं समझ गई। क्या बेवकूफी थी मेरी। बॉस ने 2 इंसानी बातें कह दी तो मैं उसे इंसान समझ बैठी। मिस्टर गु, क्या आपको लगता है मेरी आवाज कंपनी के नए आईपी कैरेक्टर के लिए सूट करेगी? वॉइस रिकॉर्डर में जो आवाज थी वो तुम्हारी थी? तो फिर जियांग वानशिंग।
मिस्टर गु, मैं बाहर क्यों दौड़ा आया? जियांग वानशिंग बहुत चालाक है, ऑडिशन से बच गई। जरूरी नहीं कि वही औरत हो। लगता है वो रो रही थी। क्या मैंने बहुत ज्यादा सख्त बात कह दी? मैंने जरूर गलत देखा होगा। किराया 1000 बढ़ गया है, चाहे दो नहीं तो मत दो। अरे मेरे लक्ष्मी जी, तुम आखिर हो कहाँ? अरे हम्फ, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ शॉर्टकट ढूंढती है, उसका सपना टूट गया है। उसे दिलासा देने की क्या जरूरत है? मिस्टर गू, 808 नंबर कमरे की वह महिला जिसे आप ढूंढ रहे थे, उसने हमें फोन किया और आपकी जानकारी पूछी। उसका नंबर है। बढ़िया। यह औरत 2 महीने गायब रहने के बाद आखिरकार खुद ही सामने आ गई। रुको, अगर वो सच में जियांग वानशिंग ही है तो। जियांग वानशिंग, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड कैंसिल हो गया। दुख हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है। मैनेजर किन की चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे, औरतें एक बार प्रेग्नेंट हो जाएं तो ऑफिस में उन्हें आसानी से निकाल दिया जाता है, इसलिए तुम जल्दी से वापस जाकर बच्चे संभालो। पर डरा डरा यकीन, ऊपर से चिकने चुपड़े हैं, अंदर ही अंदर गू कंपनी की बदनामी करते रहते हैं। जियांग वानशिंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हारा बॉस हूँ। या फिर वो चीटिंग करने वाला एक्स बॉयफ्रेंड। मैं निजी दुश्मनी निकाल रही हूँ। क्या हुआ? तुम हम तुम क्या? तुम्हारी माँ नहीं है क्या? तुम्हारी माँ काम नहीं करती? तुम्हें बियर बेली नहीं आती? तुम तो एकदम झगड़ालू औरत हो। पेट में अभी भी पता नहीं किस गंजे मूर्ख की औलाद पाल रखी है। क्या मैंने तुम्हें ज्यादा इज्जत दे दी? ना जिम जाऊंगी, ना मेंबरशिप लूंगी, ना रिचार्ज कराऊंगी। वह औरत असली में जियांग वानशिंग ही थी। श्रीमान गु, गुलेन, श्रीमान गु, जियांग वानशिंग अब मैनेजर है। ऊपर वाले को मारा है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आ आ आ आ आ जियांग वानशिंग बहुत चालाक है। मुझे उसके करीब आना होगा। पहले पता करूंगा कि बच्चा सच में है या नहीं, फिर देखूंगा कि उसे पता है या नहीं कि उस रात वो मैं था। हा हा हा। श्रीमान गु, आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैं जरूर गंभीरता से आत्मसमीक्षा करूंगी। आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी। अच्छा है कि तुम्हें पता है। चिकनी चुपड़ी बातें, साफ दिख रहा है अभी भी मुझ पर बुरी नजर है। श्रीमान गु, ये तो अन्याय है। तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो, या फिर गू कंपनी का मालिक बदल गया है? गू नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पैसे हैं तो क्या, खुद को राजा समझने लगे। हम श्रीमान गु, आपने अभी मुझे फोन किया था। मैंने तुम्हें फोन किया क्या, करोड़ों के प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए? जियांग वानशिंग, तुम बकवास मत करो। श्रीमान गु को अगर कुछ कहना है तो तुम्हारी क्या औकात है? श्रीमान गु, लेकिन मैंने अभी साफ सुना, आपका फोन बजा था। गूंज ज्यादा है, तुम्हें सुनाई नहीं देता। जल्दी इलाज करवा लो। मैं ही कह रहा था, श्रीमान गु कैसे जियांग वानशिंग पर मेहरबान हो सकते हैं। श्रीमान गु, आप ठीक कहते हैं। तो वो मेडिकल खर्च कंपनी देगी ना? चलो, जो भी उसका मूड है, जितना ठग सकती हूँ उतना ठग लूंगी। दे दो, बेहतर होगा तुम पूरी जांच करवा लो, खासकर अपने दिमाग की। गु, कंपनी में कब से ऐसी सुविधाएं हैं? जी श्रीमान गु, पैसे मिल गए, मैं सबसे महंगी प्रेगनेंसी चेकअप करवाऊंगी। जियांग वानशिंग ने हॉस्पिटल चेकअप का सुझाव दिया। क्या ये मुझे इशारा कर रही है कि वो प्रेग्नेंट है? यह मेडिकल बिल ही अलिमनी है, शादी की दावत भी। क्या ये औरत मुझसे शादी के लिए दबाव डाल रही है? श्रीमान गु, मैनेजर जियांग के ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया है। बदल दो, शेनजेन बहुत पास है,
कुछ घंटों में वापस आ सकती हूँ। अरे श्रीमान गु, यह तो अपहरण जैसा है, ऐसा नहीं करते। क्या सोच रहे हो? पीड़ित तो मैं हूं। अरे श्रीमान गु, अगर मैनेजर जियांग सच में प्रेग्नेंट हैं, तो आप तीनों खुशहाल परिवार बना लेंगे। कितना अच्छा होगा। गुयान, मेरे माता पिता की शादी व्यापारिक थी, लड़ाई के दौरान हुई एक्सीडेंट में चल बसे। क्या मैं ऐसा बिना प्यार का अंत अपनी अगली पीढ़ी के लिए दोहराने दूंगा? माफ कीजिए श्रीमान गु, मेरी गलती है। पैकेज 3 गुना बढ़ा दो। उसे अंटार्कटिका में पेंगुइन खिलाने भेज दो। लग्जरी प्रेगनेंसी चेकअप सचमुच अलग ही है। चाहे बच्चे के पापा कोई भी हों, मैं इस बच्चे को जरूर जन्म दूंगी। जियांग वानशिंग, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है। क्लाइंट का डेटा वेई वेई को दे दो। शुक्रिया वान सिंह जी। भीख मांगनी है तो फुटपाथ पर जाओ, मेरे यहाँ नाटक मत करो। अरे जियांग वानशिंग, कंपनी तुम्हें रखने को तैयार है। तुम थोड़ा कंपनी के बारे में भी सोचो। किन ये तुम जिस जमीन पर खड़े हो वो गु की है, किन की नहीं। सुपरवाइजर जियांग, तुम ही हो जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह मत सोचना कि चीफ गु ने तुम्हारी तारीफ की तो वो तुम्हारी परवाह करते हैं। वेई वेई, मेरा दिमाग ठीक है। वो परफ्यूम में नहा रहा था क्या? मैंने उसे बचाया और उसकी हिम्मत की मुझसे नफरत करे, यह तो पकड़ने के लिए छोड़ना वाली बात है। चीफ गु, मैंने कल ही कहा था, गू कॉर्पोरेशन में वर्कप्लेस बुलिंग मना है। तुम दोनों। चीफ गु, चिंता मत कीजिए, मैं इसे गंभीरता से लूंगा। 5,000 का जुर्माना। चीफ गु, सब जियांग वानशिंग की वजह से है। वह खुद गिरी, मेरा कोई लेना देना नहीं है। समझ गया चीफ गु। चीफ गु, आपने मुझे क्यों बुलाया? कल ही तो उसे ठगा था, कहीं बदला तो नहीं ले रहे? सुपरवाइजर जियांग, मेडिकल चेकअप का रिजल्ट कैसा रहा? चीफ गु, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ मैं, और मेरा बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। सचमुच प्रेग्नेंट है? कहीं गुलिन भी किन ये की तरह प्रेग्नेंट औरतों से नफरत तो नहीं करते? सुपरवाइजर जियांग के प्रेग्नेंट होने से शायद आगे चलकर आपकी प्राथमिकता परिवार की देखभाल होगी। चीफ गु कॉर्पोरेशन की महिला कर्मचारी प्रेग्नेंट होने से लेकर डिलीवरी से पहले तक अपनी ड्यूटी पर डटी रहती हैं। मैं और वे, हम में कोई फर्क नहीं है। परिवार कुछ एनर्जी तो डाइवर्ट करेगा ही। उनके लिए बाद में करियर में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या सुपरवाइजर जियांग को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हैम्फ, जिन लोगों के लिए फायदा ही सब कुछ होता है, उनके लिए बच्चे कुछ नहीं होते। मेरे माता पिता ऐसे ही थे, जियांग वानशिंग भी ऐसी ही है। मैंने अभी उम्मीद कर ली थी कि वह थोड़ी अलग होगी। एक आय देख, आय देख, आय। मैं जितना ऊपर जाऊंगी, बेबी का भविष्य उतना ही बेहतर होगा। मैं बेवकूफ तो हूं नहीं। यह बच्चा बिल्कुल नहीं रखना है। यह ट्रांसफर नहीं, प्रमोशन का कॉन्ट्रैक्ट। सुपरवाइजर जियांग जरूर खुश होंगी। महीने का 1 लाख रुपए, कमीशन अलग से। बेबी के कपड़े, जूते, दूध, डायपर सब खरीदे जा सकेंगे। वीकेंड पर छुट्टी। बिल्कुल सही, बाद में बेबी को स्कूल छोड़ने लेने जा सकूंगी। 9 से 5 की नौकरी। पेरेंट्स चाइल्ड एक्टिविटीज भी शुरू करनी होंगी। सुपरवाइजर जियांग, कैसा लग रहा है? अगर उसे पता नहीं चला कि उस रात वह आदमी मैं था, तो उसके इस पैसे के पीछे पागल इस स्वभाव से मना करना मुश्किल होगा। सैलरी और सुविधाएं वाकई बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैंने कंपनी के लिए कोई खास योगदान नहीं दिया है। लगभग इस मौके के चक्कर में आ गई थी। ऐसा मौका मुझे कैसे मिल सकता है, और वह भी गुबापी दे रहा हो? कभी नहीं। क्या उसे वाकई कुछ पता चल गया है? सुपरवाइजर जियांग, आप बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। आपका परफॉर्मेंस हर साल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में टॉप पर रहता है। यह कॉन्ट्रैक्ट आपके हक का है। मैं तो वो हूँ जिसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी नहीं मिलता। मैं इस लायक नहीं हूँ। उस कमीने ने खुद कहा था, तुम जैसे नाकारा लोग सैलरी लेकर भी बर्बादी करते हो और हक का।
जियांग वानशिंग, ज्यादा मत बढ़ाओ, लालची मत बनो। पिछली तिमाही का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ सेक्रेटरी गु की गलती थी। गु 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 गु। मैं आज ही आपको वह दे दूंगा। अब आप अच्छे से देख सकती हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को। यह कॉन्ट्रैक्ट जरूर कोई बड़ा फंदा है। कहीं कोई बिजनेस सीक्रेट तो नहीं है इसमें जो मुझे जेल भिजवा दे। इस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा बिजनेस नेशनल लेवल का है। इसमें रहना, खाना, कपड़े, लत्ता, लाइफ टाइम कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स 10 लाख से ऊपर हैं। सुपरवाइजर जियांग, फिर से सोच लीजिए। अगर मेरा कुछ हो गया तो कम से कम बेबी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ठीक है मिस्टर गो। लगता है उसे पता नहीं है कि बच्चे का बाप कौन है, नहीं तो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। लेकिन जो औरत आसानी से कमरे में घुसकर किसी के साथ सो सकती है, वह मासूम कैसे हो सकती है? अब बस एक ही चीज निपटानी बाकी है। मिस्टर गो, इसका क्या मतलब है? इस कॉन्ट्रैक्ट की एक ही शर्त है कि प्रेग्नेंट महिला इसे नहीं ले सकती। इस कॉन्ट्रैक्ट की एक ही शर्त है कि प्रेग्नेंट महिला इसे स्वीकार नहीं कर सकती। गु झोंग जी, आपकी दरियादिली के लिए शुक्रिया, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए ठीक नहीं है। इतनी देर तक बहस करके तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जियांग सुपरवाइजर, क्या सच में इसे खोलकर नहीं देखोगी? कुछ मौके एक बार हाथ से निकल गए तो दोबारा नहीं मिलते। इससे पहले कि मैं कोई और तरीका सोचूं तुम्हारा सफाया करने के लिए, तुम्हें चुपचाप इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं चाहिए गुजोंग जी, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अपने काम पर वापस चली जाती हूँ। जियांग वानशिंग, मुझे एक वजह बताओ। गुजोंग जी, मुझे मना करने का अधिकार है। तो फिर मुझे एक वजह बताओ मना करने की। मैं एक माँ हूँ, कभी नहीं। पैसों के लिए अपने बच्चे को छोड़ दूंगी। जियांग सुपरवाइजर, इतनी झूठी बातें तुम्हें लगता है मैं मान जाऊंगा? छोड़ो मुझे। तुम मानो या ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी हालत में किसी के लिए या किसी चीज के लिए अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। यह अब क्या पागलपन है? ऑफिस आई हूँ, अब इसके साथ एक्टिंग भी करूं? बॉस और इनोसेंट हीरोइन वाला ड्रामा। कितना नेक बन रही हो। बच्चा तो बस तुम्हारे लिए अमीर शादी करने का एक जरिया भर है। जियांग वानशिंग, माफ करना गुझोंग जी, आज मुझे थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा। गुलामी के नियमों के जान बचाने के लिए चूहा भी बिल्ली पर हमला कर देता है। तुम क्या करने वाली हो? क्या मैंने तुम्हें गलत समझा? मुझे बुरा भला कहने की हिम्मत? मैं नहीं। मत जाओ तुम। रुको, मुझे कहा। मुझे मत मारो। मुझे बुरा भला कहने की हिम्मत? अरे अमीर शादी करने का, रईस घराने में ब्याहने का जरिया मैं। जियांग वानशिंग, यह मत सोचना कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। बस करो। तुम प्रेग्नेंट औरतों का अपमान करो, तुम मेहनतकशों पर इल्जाम लगाओ। मैं रुको, मैंने ज्यादती कर दी। मेरी बातें सख्त थीं। हम अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी बातें बुरी हैं तो चुप रहो। मैंने इसके पैसे दिए हैं, मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। सिर्फ 100 रुपए भी पैसे होते हैं? क्या यह फीस जायजा है? क्या मैंने मंजूर किया था? कौन से 100 रुपए? बकवास मत बनाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम हो? मैं हूं, मैं ही हूं, मैं ही उस बच्चे का बाप हूं। बस गया काम। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे शैतान बॉस का बच्चा। इतनी मेहनत करने के बाद ऐसा सपना कौन देखता है? श्रीगो, मजाक मत कीजिए। 8 जून की रात 9:45 नंबर हुआंगतू होटल, कमरा 808। हेलो, ये सब धीरे धीरे होना चाहिए था। मुझे याद आया, हार्वर्ड से पढ़कर आई याददाश्त इन चीजों को याद रखने के लिए है। और तुमने मुझे जो दिया था वो 100 रुपए। हे भगवान, वो पैसे गिर गए थे। अगर मुझे पता होता कि वो तुम हो तो एक पैसा भी नहीं देती। ठीक है, नहीं, अगर पहले से पता होता कि तुम हो तो मैं उस कमरे में कभी नहीं जाती। जियांग वानशिंग,
माफ कीजिए श्रीगु, उस रात मैं गलत कमरे में चली गई थी। गलत कमरे में जाकर बिजली काट दी और सीधे मुद्दे पर आ गई। मैनेजर जियांग तो सचमुच हैरान कर देती हैं। मेरी निजी जिंदगी श्रीगु से कोई लेना देना नहीं है। कुछ कहना है तो सीधे कहिए। हाँ, सही कहा। मैं एक गोल्ड डिगर से इतना पूछताछ क्यों करूं? ये बच्चा नहीं रह सकता। कीमत बताओ। हम मुमकिन नहीं। जियांग वानशिंग, तुम्हें लगता है सिर्फ इस बच्चे के दम पर तुम गू फैमिली में शादी कर सकती हो? श्रीगु की दरियादिली का शुक्रिया। गु फैमिली हम माँ बेटी इतने ऊंचे नहीं पहुंच सकते। जियांग वानशिंग, हर चीज में संतोष करना चाहिए। हम गुलिन, खुद से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है तो उसका इलाज करवाना चाहिए। मेरा अपना बच्चा मैं खुद तय करूंगी। बहाना। तुम्हारा ये खुद तय करना यानी एक ऐसा बच्चा पैदा करना जिसका कोई बाप ना हो, उसे पूरी जिंदगी प्यार के बिना जीने दोगी? बाप नहीं है तो क्या हुआ? मैं भी एक अनाथ हूँ, फिर भी ठीक ठाक जी रही हूँ। तुम्हारे बिना मेरा बच्चे के लिए प्यार बस पड़ेगा, कम नहीं होगा। आलिन, तेरे माँ बाप की शादी बिजनेस मैरिज थी, लेकिन उनका तेरे लिए प्यार बिल्कुल सच्चा था। दादी चाहती है तू शादी करे, बच्चे पैदा करे, ताकि तू पिछली पीढ़ी की गलती से अगली पीढ़ी को सजा न दे। बच्चा रह सकता है, लेकिन एक एग्रीमेंट साइन करनी होगी। बच्चा रह सकता है, लेकिन एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। नहीं। बच्चा तुम्हारा रहेगा, मेंटेनेंस हर महीने 5 लाख रुपए। 5 लाख? बेबी की लाइफस्टाइल काफी बेहतर हो जाएगी, बातचीत हो सकती है। तो फिर बैठकर बात करते हैं। गुयान, दीवार के पीछे से सुन लिया तो अंदर आ जाओ। सचिव गु। हेड जियांग, मैं भी अभी आया हूं। हाँ, हेड जियांग, बच्चे के बारे में मेरी कुछ शर्तें हैं। जियांग वानशिंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन दादी की आखिरी इच्छा के लिए मैं बच्चे को एक मौका देना चाहता हूं। श्रीगो, बताइए। शायद एक नहीं, अरबों शर्तें होंगी। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको दूसरे मर्दों से दूरी बनाकर रखनी होगी। ठीक है। मेरी इमेज एक ऐसी लड़की की है जो मौज मस्ती करती है और पैसे के लिए रिश्ते बनाती है। शायद यह इमेज इनके दिमाग में पूरी तरह बैठ चुकी है। हर महीने 5 लाख रुपए, महीने की शुरुआत, बीच में और आखिर में 3 किश्तों में दिए जाएंगे। इसका 80% हिस्सा बच्चे पर ही खर्च होना चाहिए। इतनी सख्त शर्तें उसके अमीर बनने का सपना तोड़ देंगी। कोई दिक्कत नहीं। श्रीगु, ये तो बहुत कंजूसी है। ऐसे लग रहा है जैसे चोर समझकर बचा रहे हैं। इस पर भी गुस्सा नहीं आया? जरूर कोई और मंसूबा है। ये लोग क्यों हैरान हैं? क्या कोई यह सोचेगा कि मुफ्त के 5 लाख कम है? मेरा चेहरा खुशी से चमक रहा है। हेड जियांग, अगर आपकी कोई आपत्ति हो तो बताइए, चुपचाप सहने की जरूरत नहीं है। श्रीगु, आप ज्यादा सोच रहे हैं। बच्चे के लिए खरीदी गई हर चीज गु फैमिली की प्रोफेशनल टीम द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। और एक बात, मेरी शर्तें बस इतनी ही हैं। आखिरकार खत्म हुआ। तो श्रीगु, क्या आपको ऐतराज होगा अगर मैं भी कुछ शर्तें रखूं? हेड जियांग, बताइए। लोमड़ी की पूंछ आखिरकार दिख ही गई। क्या बुजुर्ग माताजी ने चमत्कार कर दिया? क्या हेड जियांग को श्रीगु पसंद आ गए? वह मुझसे बुरी नियत अभी भी नहीं छोड़ पाई। बच्चे के बहाने मेरे करीब आना चाहती है और फिर गु फैमिली पर नजर गड़ाना। बच्चे के लिए जरूरी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। जब कस्टडी मिल जाएगी, मैं फिर कभी जियांग वानशिंग के ब्लैकमेल में नहीं फंसूंगा। तुम मेरी क्या चाहती हो? मुझे तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। प्री मैरिटल टेस्ट, फैमिली हिस्ट्री, रोमांटिक हिस्ट्री।
ओह, रोमांटिक हिस्ट्री की जरूरत नहीं, मुझे ऊपर बताई सारी रिपोर्ट्स और जानकारी चाहिए। रोमांटिक हिस्ट्री की जरूरत नहीं मतलब? क्योंकि सबको पता है तुम्हारी कोई रोमांटिक हिस्ट्री है ही नहीं। नहीं, तुम्हें ये सब जानकारी क्यों चाहिए? तुम्हें शक है कि मुझे कोई बीमारी है? अरे, हेल्दी बच्चे के लिए सोर्स से ही चेक करना पड़ता है। आजकल कितने ही बॉस बीमार निकलते हैं। मुझे तो डर है कि तुम्हारा पैरानॉइड और नार्सिसिस्ट होना जेनेटिक तो नहीं। ठीक है, और कुछ शर्तें? मिस्टर गो, हम दोनों के बीच एक बच्चा है, इस बात को कृपया गुप्त रखिएगा। बिल्कुल, एम्प्लॉय और बॉस के अलावा हमारा कोई और रिश्ता नहीं है। मिस्टर गू अब पापा बनने वाले हैं, लेकिन अभी भी सिंगल ही रहेंगे। मिस्टर गो, आप सीधे इंसान हैं। मेरी कोई और शर्त नहीं है। जब आप एग्रीमेंट तैयार कर लें तब मैं साइन करने आऊंगी। जियांग वानशिंग ने कुछ भी नहीं मांगा। नहीं, मुझे फिर से टेस्ट करना होगा। रुको, मैं एक और क्लॉज जोड़ता हूं, बच्चे की सुरक्षा और सेहत के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग खत्म होने तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। किराया बढ़ा दिया गया है, 1000 रुपए, रखो या निकलो। मेरे अभी के घर का सिर्फ किराया ही नहीं बढ़ा, सेफ्टी भी अच्छी नहीं है। अगर प्रेगनेंसी एडवांस हो गई? घर में घुस आने का मौका सामने ही है। सोचा था, रोक नहीं पाओगे। मिस्टर गू ने सोच समझ कर कहा है। ठीक है, तो मैं गुयान को कहूंगा वो तुम्हें एड्रेस भेज दे। अब तुम जा सकती हो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेड का चुनाव। जरूरत पड़ने पर डायरेक्ट प्रमोशन हो सकता है, लेकिन ये हमेशा मेरी प्रमोशन रोकता रहा है। शायद मैं गुल्लिन से ही शुरुआत करूं और अप्लाई करने की परमिशन ले लूं। गुजी, इतनी रात गए भी काम कर रहे हैं? जियांग वानशिंग। जियांग वानशिंग, तू क्या करने वाला है? जाहिर है गुजी, मुझे रखने के लिए शुक्रिया। तुम गु परिवार में दिलचस्पी नहीं रखते थे? मैंने कहा था, मैं तुम में दिलचस्पी नहीं रखती। गुजी, आप भी कितने सीधे हैं। तू छोड़ो ये बातें, मैं तुझे पसंद नहीं करूंगा। सच? मैं ऐसा सपना कैसे देख लिया? इतनी रात गए कौन है? कौन है? अरे यार, जियांग वानशिंग, तुम कल सुबह ही आने वाले थे? गुजी, मेरे आज रात को वक्त था तो आ गई। आपके आराम में दखल नहीं दिया ना? आधे दिन की छुट्टी लेने पर पूरी उपस्थिति कट जाती है। मंजूरी देने में इतनी हिचक, रहने में इतनी उतावली आंखें, मूंदने की हिम्मत नहीं। जाहिर है लालची और शौकीन। यहाँ का इलाका पैदल चलकर सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। 1 घंटा ज्यादा सोने का मौका मिलेगा। वो कमरा, तुम वहां रहो। अरे गुजी, इतनी रात गए आप काम कर रहे हैं? शायद मैंने भविष्यवाणी का सपना देखा था। अब जल्दी आराम कर लीजिए, कमरा वहां है। ओह, मैं एक मैसेज का जवाब देकर सो जाऊंगी। यह प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने का मामला है। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूं कि सो ही नहीं पा रही। आप यहां हैं तो मैं कैसे चैन से रहूं?
थोड़ा हट जाओ। गुजोंग, आपके घर का नेटवर्क सिग्नल तो अच्छा नहीं लग रहा। मुझे रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ मुड़ना पड़ेगा। कितना बेकार बहाना है। अगर मैं पोल खोल दूं और वह सीधे सीधे बोल दे तो क्या करूंगा? अरे बाप रे, अरे बाप रे। इतनी चिपकू औरत तो कभी देखी ही नहीं। जरा भी शर्म नहीं है। गुजोंग, गू ग्रुप इस बार मिड लेवल पदों पर प्रमोशन में सबसे ज्यादा क्या देखता है? बिल्कुल, परफॉर्मेंस। मौका है। इस तरफ का सिग्नल अच्छा लग रहा है। वह पैसे की भूखी औरत है। उसका इरादा साफ नहीं है। वह बहुत चालाक है। वह कम वह क्या मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है? दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? वो गुजोंग, मिड लेवल पदों पर एक्सेप्शनल प्रमोशन के लिए क्या शर्तें हैं? 3 सीनियर मैनेजर्स की रिकमेंडेशन। नहीं, और पास मत आओ। यह भी इम्पॉसिबल नहीं है। चाहे बच्चे को पालने के लिए न भी हो, मुझे कोशिश तो करनी ही है। गुजोंग, मैं पहले आराम करने चली। आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? गर्मी है। आप जल्दी सो जाओ। ठीक है। अच्छा हुआ टेम्पटेशन से बच गया। नेचुरली जागने का कितना अच्छा फील होता है। गुजोंग, गुड मॉर्निंग। अरे गुजोंग, मेरी एक रिक्वेस्ट है। आपसे अप्लाई करना चाहती हूँ। मैं आज बहुत बिजी हूँ। इतनी तेज क्यों चल रहे हैं? पीछे कोई पीछा तो नहीं कर रहा? मिस्टर गू की सेक्रेटरी ने छुट्टी ले ली है। इस बार अंदर जाने पर डांट नहीं खानी पड़ेगी। अंदर आओ। मिस्टर गू, जियांग वानशिंग। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि आज बहुत व्यस्त हूँ? माफ कीजिए मिस्टर गू। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का चुनाव आज दोपहर 12 बजे खत्म हो रहा है। यह मेरा सीधी रिपोर्टिंग का आवेदन है। कृपया इसे पास कर दीजिए। क्या किन ये तुम्हारा बॉस नहीं है? तुम्हें इतना शौक है सीधी रिपोर्टिंग करने का? माफ कीजिए मिस्टर लू, किन ये वह कतई नहीं मेरा आवेदन पास करेगा। छोड़ो भी, यह तो बस नामांकन की योग्यता है। मुझे मत छुओ। मैंने आवेदन पास कर दिया है। जल्दी करो। मिस्टर गू, मिस्टर गू। मिस्टर गू, आपको बुखार है। आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। दफा हो जाओ। ढोंग मत करो। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। मेरी भलाई को बुरा समझ रहे हो? जियांग वानशिंग, तुम झूठी हो। तुम्हारे पास मुझे और देर तक बेवकूफ बनाने की सब्र भी नहीं है। आ
मिस्टर गू, आप जाग गए? सेक्रेटरी गु, क्या मैंने तुम्हें बच्चों का सामान खरीदने नहीं भेजा था? सुपरवाइजर जियांग ने फोन किया और बताया कि आपको बुखार है। आप वती, हाँ, सुपरवाइजर जियांग लगातार आपके सिर पर तौलिया बदल रही थीं। जब तक प्राइवेट डॉक्टर नहीं आ गए, तब जाकर हालत बिगड़ने से बची। मेरी देखभाल जियांग वानशिंग ने की थी और मैं न सिर्फ उससे दूर भागा बल्कि उसे बुरा भला भी कहा। अदम, अरे मिस्टर गू, आपकी ड्रिप अभी पूरी नहीं हुई है। सुपरवाइजर जियांग, आधी सुबह अनुपस्थित रहना, क्या यही है तुम्हारा डायरेक्टर बनने के लिए सीधी रिपोर्टिंग करने का रवैया? मेरा रवैया खराब होगा तो तुम्हारी प्रमोशन की संभावना ज्यादा होगी ना। हटो। क्या तुमने यह अफवाह नहीं फैलाई थी कि जियांग वानशिंग एक गोल्ड डिगर है? शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई तो कंपनी में उसका काम खत्म हो जाएगा? मुझे कैसे पता? मतलब मैंने हमेशा उसके बारे में गलतफहमी पाल रखी थी। तुम कह रहे हो कि मैंने पहले जियांग वानशिंग का मजाक उड़ाया था? क्या वो मुझसे नफरत नहीं करती होगी? अरे बॉस गू, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुमसे नफरत करती है। इन 2 दिनों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सच में? बिल्कुल। आप टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, करोड़ों के मालिक हैं, जवान और कामयाब हैं। वो आपकी इज्जत करती है, नफरत कहां से करेगी? तो फिर चाहे उसकी बिना छुट्टी के काम छोड़ने पर डांट पड़े, फिर भी वो मेरी देखभाल करने रुकी। हाँ, बॉस को नाराज करना और सहकर्मी को नाराज करना, ये तो हर कोई जानता है कि क्या चुनना है। दो इसलिए वो मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। तभी वो रॉयल होटल के कमरा 808 में आई। हाँ, बिल्कुल सही। और वो तो बिना एक पल सोचे चली गई। तो फिर चाहे मैंने उसे कितनी भी तकलीफ दी हो, फिर भी उसने जिद की कि बच्चे को जन्म देना है। अम्मा, है ना? है ना? क्या है ना? वो तो बस मुझसे प्यार करती है। अच्छा, गु यान, आखिरकार जियांग वानशिंग बच्चे की मां है। मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन उसकी मेरे प्रति भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता, है ना? आहा हा। सेक्रेटरी गो, मेरा आज का काफी काम अधूरा रह गया है। पूछ सकती हूँ बॉस को मुझे क्यों बुलाया है? बॉस आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद देने के लिए विशेष रूप से 5 स्टार शेफ को बुलवाकर आपके लिए प्रेगनेंसी डाइट बनवाई है। बॉस को शुक्रिया। सही समय पर मुझे भूख लगी थी। आखिरकार इंसानों जैसा काम किया। गु वाला जरूर जानता होगा कि मुझे सी फूड से एलर्जी है, जानबूझकर ऐसा किया। मुझे पता था कि उसे पसंद आएगा। बॉस गू, अगर आप खुद मिस जियांग को देते तो कितना अच्छा होता। तुम क्या समझोगे? अगर मैं खुद देता और उसे गलतफहमी हो जाती तो मैं क्या जवाब देता? हैं, आपने बहुत सोच समझकर काम किया। कैसा रहा? क्या जियांग वानशिंग का काम खत्म हुआ? उसे कहना जल्दी न करे, मैं और 5 मिनट इंतजार कर सकता हूँ। बॉस गू, हेड जियांग तो ऑफिस से घर जा चुकी हैं। क्या? शायद उसे अंदाजा हो गया कि मैंने घर पर सरप्राइज तैयार किया है। ये लड़की कितनी तेज है। अरे अरे, ओवरटाइम करके काम पूरा करना कितना थकाऊ है। सब उस गु वाले की वजह से। ओह, कहीं ये दोपहर के लंच बॉक्स की क्षतिपूर्ति तो नहीं? गु वाला मुझे मोटी कहकर चिढ़ाने की हिम्मत करता है। ये नजरें कितनी गर्म है। तुम्हें मुझसे इतना प्यार है क्या? मैं तुमसे लड़ने को तैयार हूं।
जियांग वानशिंग, मेरी देखभाल करने के लिए शुक्रिया। जी का नया डिजाइन तुम्हें पसंद आया तो बस। तुम पसंद हो। रुको, वही जी वाला जो 10,000 का है, पहन नहीं सकती तो सेकंड हैंड बेच दूंगी, फायदा ही फायदा है। ये तो प्यार का इजहार है, ये तो बहुत जल्दबाजी है। मैंने तो अंगूठी तक अभी तैयार नहीं की है। अभी श्रीगु, शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद आया। तो ठीक है, छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अगर बच्चा उसकी तरह निकला तो क्या होगा? अरे जियांग वानशिंग, कल ऑफिस के बाद चलो साथ में खाना खाते हैं। ठीक है। गुयान, गू कंपनी ने जो नीलामी में वह रोज हार्ट खरीदा था, बी हैवी, उसे तुरंत डायमंड रिंग में बदलवाओ। मुझे कल शाम तक चाहिए। इतनी जल्दी ऑफिस आ गई? शायद कल रात प्यार का इजहार करके शर्मा गई है। हेड जियांग, अगर डायरेक्टर बनना चाहती हो तो लापरवाही मत दिखाओ, फिर से सुधारो इसे। मालूम है, बस एक बार कामयाब हो जाऊं तो किन ये के दबाव में नहीं रहूंगी। इस बार चाहे जितनी बार सुधारना पड़े, मुझे सहना ही होगा। अगर अंगूठी लेने नहीं जाना होता तो मैं उसके साथ ही वापस आ जाता। गुलिन, जियांग वानशिंग, जियांग वानशिंग। गुलिन, डॉक्टर क्यों नहीं आ सकता? इसका क्या मतलब है? मुझे परवाह नहीं। जियांग वानशिंग, मैं ठीक हूं। डॉक्टर को परेशान करने की जरूरत नहीं है। इतनी रात हो गई है, कौन सा इंसान आराम नहीं करता। ठीक है, ठीक है, तो थककर बेहोश कैसे हो गई? बस काम बहुत ज्यादा था। कुछ दिन अच्छे से आराम करो। श्रीगो, अभी तो मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड के पद के लिए चुनाव की तैयारी कर रही हूं। जियांग वानशिंग, तुम ये खुद के साथ साथ बच्चे के प्रति भी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हो। अमलाक, गुलिन, मुझे लड़ना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। यही असली खुद और बच्चे के प्रति जिम्मेदारी है। छोड़ दो। तुम्हें कहना आसान है। तुम्हें पता है पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? जियांग वानशिंग, क्या तुम उनसे ज्यादा कनेक्शन रखती हो, ज्यादा काबिल हो या फिर ज्यादा अनुभवी हो? कुछ भी नहीं, लेकिन श्रीगु को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियांग वानशिंग, तुम्हारे पास अब बच्चा है, मैं हूं। तुम फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं हो? गुलिन, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है? रिश्ता नहीं है। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, मेरे पीछे नहीं पड़ी थी, यहां तक कि अपनी इज्जत दांव पर लगाकर मेरा बच्चा पैदा करने की कोशिश नहीं की? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हें पसंद करती हूँ जो रोज मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हो, मुझे बुरी तरह डांटते हो। या फिर तुम्हें पसंद करती हूँ जो बिना कारण बताए मेरा बोनस काट लेते हो। या फिर तुम्हें पसंद करती हूँ जो शुरू से आखिर तक मुझे नीचा समझते हो।
साफ साफ देख लो, मैंने 1 लाख रुपए खर्च किए थे, पैसे देकर बच्चा चाहिए था, और तुम बस वो अविश्वसनीय बेवकूफ हो जिसने गलत कमरे का नंबर दे दिया, एक दुर्घटना भर हो। फिर तुमने क्यों मेरी देखभाल करने के लिए ऑफिस छोड़ा? बोलो ना। आप जैसा कठोर और बेरहम बॉस हो, एक सबॉर्डिनेट होने के नाते क्या मैं देखभाल न करने की हिम्मत कर सकती थी? जियांग वानशिंग, तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म वाकई में काबिले तारीफ है। श्री गु मजाक कर रहे हैं। मैं जियांग वानशिंग बस एक पैसे से प्यार करने वाली आम औरत हूं। श्री गु की इतनी उच्च कोटि की प्रशंसा के लायक नहीं हूं। अपने आप से प्यार करने वाले, कड़वा बोलने वाले बॉस को पसंद करना, तुम जाकर पूछ सकते हो, ऑफिस जाने वाला कौन सा इंसान ऐसा सपना देखना चाहेगा? ये छोटी सोच वाली बेवकूफ औरत ये भी नहीं जानती कि उसने क्या खो दिया है। श्रीगो, ये पिछले महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मुझे लगा था कि सुपरवाइजर जियांग कम से कम 70 करोड़ के रोज हार्ट प्रोजेक्ट की इज्जत के लिए जरा झिझकेंगी। लगता है फिर भी नाकाम रहे। आगे से मेरे सामने जियांग वानशिंग का नाम मत लेना। बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई भी मामला उसे तुमसे डील करने दो। जी श्रीगु, तो फिर सुपरवाइजर जियांग। जियांग शब्द भी मत लेना। तो फिर उनके लिए मंगाया गया न्यूट्रिशन मील भेजा जाए या नहीं? क्यों नहीं भेजना? उसकी एक पाई भी कम नहीं होनी चाहिए। जी श्रीगु, सोंग ग्रुप के श्री सोंग आपसे दोपहर बाद मिलना चाहते हैं। कह रहे थे कि येलो जिंजर के होमोफोन्स, समान उच्चारण वाले शब्द का भी जिक्र नहीं। मीटिंग कैंसिल कर दो, बाहर जाओ। श्रीगु, असल में सुपरवाइजर जियांग के आपको पसंद करने की बात से ज्यादा ऐसा लगता है कि आप खुद ही उन पर मोहित हो गए हैं। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग दरवाजे में फंस गया है ना? अरे श्रीगु, इज्जत तो कुछ पल की होती है, बीवी तो जीवन भर की होती है ना। सवाल ही मदली हो, आप एक बार सोच कर देखिए। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे इस महीने का सारा बोनस काट दूं। मैं सोच रहा हूं। दिन भर फलातू की चिंता क्यों करते हो? गुयान, ये फलातू चिंता करने वाला। इसकी वजह से मैं फाइल भी ठीक से पढ़ नहीं पा रहा। भीड़ में क्या आप हमेशा पहली नजर में सुपरवाइजर जियांग को ही देख लेते हैं? हाँ तो क्या हुआ? वह एक अलग ही तरह से बदसूरत है। सैलरी आने का एहसास कितना अच्छा लगता है। क्या आपके हंसने, रोने, खुशी, गम पर आसानी से सुपरवाइजर जियांग का असर पड़ता है? हाँ तो क्या हुआ? वह हास्यास्पद है, तो क्या मैं हंस भी नहीं सकता? कंजूस। अरे, कितनी गर्मी है आज। इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? भले ही आप खुद सुपरवाइजर जियांग की कमियां देख लें, क्या आप फिर भी उनसे नफरत नहीं कर पाते? अगर सबका जवाब हां है, तो आपको सिर्फ पसंद नहीं है, आप तो पूरी तरह उनके प्यार में पड़ गए हैं। गुयान, अरे श्रीगु, मैंने गलती की, अब और मत मारो। नहीं, तुम सही कह रहे हो। मुझे बस उस पर दिल आ गया। नहीं, मैं उससे प्यार करता हूं। यह आत्म स्वीकृति की क्षमता बहुत जल्दी है। जल्दी बताओ, मैं उसे कैसे पाऊं? यह तो मैं तो अकेला हूं, मुझे कहां पता चलेगा? गुयान, तो तुम अभी वहां बस मुझे बहला रहे थे, है ना? मैं देखता हूं तुम्हारा यह बोनस तुम सच में। उसकी पसंद के अनुसार श्रीगु, लड़की को पाना उसकी पसंद के अनुसार ही करना पड़ता है। जियांग वानशिंग को पैसा पसंद है। मैं उसकी तनख्वाह बढ़ा सकता हूं। उसे प्रमोशन पसंद है। मैं उसके लिए बैकडोर भी खोल सकता हूं। नहीं, जलन हो रही है।
मैं गू कंपनी में सचिव और मैनेजर के रूप में 10 साल काम किया। श्रीगु ने कभी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। श्रीगु, आपको खड़े होना चाहिए। जियांग, सुपरवाइजर की स्थिति पर उसका सम्मान करें, उस पर विश्वास करें, उसका समर्थन करें, उसे बताएं कि यह सब उसके लायक है, न कि दान के रूप में। ओह, समझ गया। कुयान, इस महीने का बोनस दोगुना कर दो। धन्यवाद श्रीगु। गु लिन ने शायद देख लिया मैंने लिन वेई को सबक सिखाया। कल रात गुस्से में सारी बातें कह दी। अगर मेरे साथ बुरा व्यवहार करें, बच्चे को छीन लें तो क्या करेंगे? जियांग, सुपरवाइजर, तुम डायरेक्टर के चुनाव के लिए रोज ओवरटाइम कर रहे हो ना? सिर्फ काम की क्षमता कम है, बल्कि मुख्य काम भी प्रभावित हो रहा है। जियांग, शिंग शिंग दीदी, देखो तुम कितने थके हुए हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पेट में बच्चे के लिए भी कोई पिता ना मिले। जियांग सुपरवाइजर, तुम? आपके लिए फूल हैं, मैं आपके पास ले आया। जी ब्रांड का। किन्ये, देखो दूसरों को ब्रेकअप। अरे वीवी, श्रीगु सचिव। श्रीगु, यह मैंने इतनी बुरी बातें कह दी। वह अभी भी तोहफा भेज रहा है। श्रीगु आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह तोहफा आपके काम आएगा। आपके श्रीगु ने आदेश दिया, आज ओवरटाइम करने वाले सहयोगियों को 5 गुना ओवरटाइम वेतन। यह माफी, उसमें कुछ ईमानदारी तो है। इतनी रात हो गई, सो गए होंगे। आप लौट आए ओवरटाइम करने के लिए, शुक्रिया। यह कैसा अजीब सा अंदाज है। उसकी पसंद का ख्याल रखा। उसे खूबसूरत चेहरे भी पसंद है। कोई मेहनत नहीं। बॉस बहुत उदार हैं। जियांग वानशिंग, मैं हर किसी के लिए इतना उदार नहीं हूं। सच बॉस, आपकी एक कर्मचारी होने के नाते मैं वाकई बहुत भाग्यशाली हूं। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम इतनी तेज दिमाग हो। लेकिन मेरा मतलब यह नहीं था। जियांग वानशिंग, मेरे पास बिल्कुल अनुभव नहीं है। मैं बस वही तरीका अपना रहा हूं जो तुमने मुझे लुभाने के लिए इस्तेमाल किया था। तो आपका मतलब क्या है? रुक जाओ, यह बॉस है रोटी देने वाले। यह वह शख्स है जिसके साथ गलती नहीं की जा सकती। जियांग वानशिंग, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम? नहीं, बच्चे की वजह से नहीं, और नहीं उस रात 808 की वजह से, और नहीं इसलिए कि तुमने मुझे ठुकरा दिया था। बस पसंद है। उसे कैसे पता कि मैं यह सब कहने वाली थी? तुम्हें मुझे पसंद करना ही होगा। नहीं, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें हाँ ही कहना होगा। मुझे पता है मेरी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे सुधर जाऊंगा। मैं बस एक मौका चाहता हूं तुम्हें पाने का। यह तो फाउल है। मुझे तो उसे एक थप्पड़ मारने का भी कोई कारण नहीं मिल रहा, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं? तुम्हें यकीन करने की जरूरत नहीं, बस मेरा इम्तिहान लो। क्या तुम दिल पढ़ना सीख गए? यह मेरी क्रेडिट गारंटी के तौर पर 7 करोड़। यह बहुत लकी है। मैनेजर गियांग, कल क्या मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चल सकता हूं? हाँ हाँ, ठीक है। जल्दी आराम करो। कोट। नहीं नहीं, वह वाला तो नहीं ना? गुलिन सच कह रहा है।
ओहा। अब कभी गुलिन के साथ एक ही कार में ऑफिस नहीं आऊंगी। उसकी घूर घूर कर देखने की आदत से मैं परेशान हो गई। बहुत बड़ी गॉसिप है। मिस्टर गू की पत्नी उनके साथ एक ही कार में गू कंपनी में काम करने आई है। मेरी पोल खुल गई। मिस्टर गू की पत्नी ने गुलाबी रंग पहना था। कहीं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की लिन वेई तो नहीं? वही है, सफेद स्क्वायर बैग। कैसी नजर है तुम्हारी? ये तो मेरा फाइल का कवर है। सुपरवाइजर जियांग, इसकी फोटोकॉपी कर दो। लिन वेई, तुम्हें कंपनी में आए 3 महीने हो गए, अभी तक प्रिंटर चलाना नहीं आया? ये तो इतना आसान है, तुम ही कर लो ना। और सुनो, अब मैं तो चेयरमैन की पत्नी हूँ। मुझे कैसे पता नहीं कि तुम चेयरमैन की पत्नी हो? मिस्टर गू, आप यहाँ। लिन वेई है ना तुम्हें? मिस्टर गू, लिन और गू कंपनी के बीच अभी भी साझेदारी चल रही है। और देखिए, सुबह तो आपने ही पहले मुझसे बात की थी। मैंने तुम्हें रास्ता छोड़ने को कहा था। तुम्हारे दिमाग में क्या? अरे मिस्टर गू, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जरूरी प्रोजेक्ट प्लान। लिन वेई, मिस्टर गू बाद में तुमसे बात करेंगे। मिस्टर गू, जियांग वानशिंग, लोमड़ी। जाओ। लिन वेई हमारे प्रतिद्वंद्वी कंपनी में जाने के लिए राजी हो गई है। हम उसे सीधे निकाल क्यों नहीं देते? वह बिल्कुल टैलेंटेड है। तुम देखना, हमारे पुराने प्रतिद्वंद्वी का बुरा हाल होगा। स्टार, तेरी चुनाव प्रचार के लिए मैंने बहुत कुछ कुर्बान किया है। क्या तुम मुझे थोड़ा सैनिटाइज नहीं करोगी? बस करो। जो ईमानदारी तुम चाहते हो, मैं तुम्हें दूंगा। गुलिन, मैंने गंभीरता से सोचा है। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। जियांग वॉनशिंग, तुमने उस ब्लाइंड डेट पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सही था, किन्ये को चुना था। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि पसंद से ज्यादा जरूरी सही होना है? गुलिन, तुमने मेरी जांच करवाई? श्री गु, आपकी पहुंच वाकई हर जगह है। गुलिन, अगर आप मुझे पाना चाहते हैं तो फूल और हीरे के गहने दे सकते हैं। अगर आप मुझसे तंग आ गए हैं तो मुझे नौकरी से निकलवा सकते हैं। लेकिन मैं क्यों ऐसे रिश्ते में पड़ूं जहां मेरा कोई कब्जा ही न हो? मुझे माफ करना, मैं बस नहीं जानता कि किसी को कैसे समझूं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का नया निदेशक। मुझे वाकई चुन लिया गया। ज्यादातर यह भी गुलिन का मुझे पाने का नतीजा है। सचिव गो। प्रबंधक जियांग, नहीं निदेशक जियांग। पदोन्नति की बधाई, पदोन्नति की बधाई। श्री गू का कोई और आदेश नहीं है तो मैं चलता हूं। गुलिन इस बार क्या करना चाहता है? प्रबंधक जियांग, आप मत देखिए। जियांग वानशिंग को बधाई, निदेशक पद पर पदोन्नति के लिए। असफल होना भी ठीक है, क्योंकि जियांग वानशिंग हार नहीं मानेगी। मेरी पदोन्नति गुलिन की मदद से नहीं हुई है। अरे बिल्कुल नहीं, श्री गू ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कि डर है कि वह रुक ना पाए आपकी तारीफ करने से और कंपनी के बॉसों के फैसले पर असर पड़े। अपने ज्यादा पारा आपकी आपकी ताकि आपकी पदोन्नति के बाद लोग बातें न बनाएं। क्या मैं गलत थी? मेरे उन पर लगाए आरोप सिर्फ मेरी खुद की असुरक्षा की कल्पना थे। प्रबंधक जियांग, श्री गू कहते हैं कि आपको पूरी तरह अपनी काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए। क्या? अब तो मुसीबत हो गई।
गुलिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारी कैंपेन योजना दूसरी कंपनी द्वारा चुरा लिए जाने के मामले की मैंने गुयान से जांच करवा ली है। इन दिनों वे तुमसे कुछ भी कहें सुनना मत। फिक्र मत करो, मैं यही हूं। क्या क्या? फोन मत करो, कुछ भी मत देखना। मेरी योजना आखिर लीक कैसे हो गई? जाहिर है तुमने फायदे के लिए कंपनी को धोखा दिया। जियांग वॉनशिंग, तुम्हें अभी तक यहाँ रहने की शर्म कैसे नहीं आ रही? बिना किसी सबूत के झूठे आरोप मत लगाओ। तो फिर ग्रुप चैट खोलकर देखो ना। तुमने कंपनी का गोपनीय रहस्य लीक किया है। अब तुम एक सड़क का चूहा हो। चूहे की तरह हर कोई तुम्हें भगाना चाहता है। मैं क्यों देखूं? मिस्टर गो जरूर मेरी बेगुनाही साबित करेंगे। तुम्हें मिस्टर गू पर ही भरोसा करना चाहिए। आखिरकार उन्होंने तुम्हारे लिए बिना वजह लिन वेई को निकाल दिया और निजी और काम की बातें मिलाकर तुम्हें डायरेक्टर बना दिया। किन, ये बोलने से पहले दिमाग लगाया करो। गुलिन तुम्हारे जैसे नहीं है कि जिस पर तुम आसानी से आरोप लगा दो। आरोप? तुम दोनों का अनुचित रिश्ता मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आरोप? यहां तक कि मेरे पास तस्वीरें भी हैं सबूत के तौर पर। तुम? ओह, क्या? अगर मैं तुम दोनों की गले मिलने वाली तस्वीरें कंपनी के ग्रुप में डाल दूं, तो एक ऐसा बॉस जो कर्मचारियों की परवाह नहीं करता, तुम्हें लगता है पूरी कंपनी में तुम्हारी बात कौन मानेगा? तो मिस्टर किन, तुम क्या चाहते हो? मिस्टर गू, कृपया जियांग वॉनशिंग को निकाल दें और मार्केटिंग विभाग का नया डायरेक्टर चुनें ताकि सबको एक जवाब मिल सके। वह क्या चुनेंगे? किन, ये क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि क्या करना है? गुलिन, शांत हो जाओ। पहले हाथ छोड़ो। मैं हिम्मत नहीं करता, लेकिन गू कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारी और एक औरत के बीच मिस्टर गू के लिए चुनाव मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? गुलिन को और नहीं बढ़ने देना चाहिए, किन ये द्वारा उकसाए जाने देना चाहिए। गुलिन, पहले उसकी परवाह मत करो। हम पहले चलते हैं। जियांग वानशिंग, तुम कुछ समय के लिए गू कॉरपोरेशन से दूर चली जाओ। गुलिन, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें निकाल दिया गया है, समझ नहीं आया? जिसकी गलती है उसी को भुगतना होगा। गू कंपनी हमेशा निष्पक्ष रही है। फोटो मिस्टर किन चाहे तो इसे लीक कर सकते हैं। बॉस गू, आप बहुत निर्णायक हैं। मैं अभी इसे डिलीट कर देता हूं। बॉस को ने यही कहा था, सब कुछ तुम पर है। सीख लिया। गू कंपनी का नया प्रोजेक्ट प्लान, यह तो बस एक शुरुआत है। हालांकि जिस डील के बारे में हमने पहले बात की थी उसकी शर्तें बदलनी होंगी। आखिरकार मेरे पास ऐसी कई चीजें हैं जो काफी मूल्यवान हैं। कंपनी को धोखा देने वाला इंसान तुम ही हो ना? जियांग वानजिंग, तुम्हें पहले ही निकाल दिया गया है। खाकी, तुम्हें लगता है तुम मुझ पर केस करोगे तो कोई यकीन करेगा? अगर समझदार हो तो तुरंत यहां से गायब हो जाओ। जरूरी नहीं है। बदतमीज औरत, तुम मरना चाहती। जियांग वानजिंग, तुमने तो मुझे डरा दिया। मैंने तुम्हें वो रिकॉर्डिंग पेन दिया था ताकि तुम मेरी बात सुन सको, मेरा पक्ष जान सको, इसलिए नहीं कि तुम मेरे लिए लड़ाई लड़ो। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी उस गद्दार को पकड़ने में। तुम लोग मिलकर मुझे फंसा रहे थे, लेकिन मैंने पहले ही गू कंपनी के सारे बिजनेस सीक्रेट्स उनके प्रतिद्वंद्वी को लीक कर दिए हैं। गू कंपनी खत्म हो गई है। पहली बात, उस प्लान का रिस्क असेसमेंट कभी पास ही नहीं हुआ। तो गू कंपनी ने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया होता। दूसरी बात, उनके प्लान को अंजाम देने वाला व्यक्ति वही लिन वेई है जो हमेशा मुसीबत खड़ी करता है। इसलिए
तुम्हारा नया मालिक खत्म हो गया है। गुयान, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी बॉस बू, मैंने गलती कर दी। बॉस बू, गुस्सा ना हो, मैं गलत था। बॉस बू, गुलिन, मेरा प्लान रद्द कर दिया गया है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हल्के से मैं चाहता था कि इसे पूरा कर लूं, फिर तुम्हारा नाम लगा दूं। देखो, ये क्या है? हटाओ इसे। तुमने तो मुझे बाहर निकाल ही दिया, अब कुछ भी काम नहीं आएगा। जियांग वानजिंग, माफ करना। आज तक मुझे तुम्हारी बेचैनी समझ आई है। यह शेयर ट्रांसफर का एग्रीमेंट है। अब से तुम गू कंपनी की सबसे बड़ी शेयर धारक हो। तुम किसी को भी बाहर निकाल सकती हो, चाहे वह मैं ही क्यों ना हो। तुम इतना अहम दस्तावेज तुमने बस जमीन पर फेंक दिया। तो अब क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो फिर आगे से बच्चे के साथ मेरे प्रदर्शन पर नजर रखना।